इतिहास के पन्नों में ना कुछ ऐसी कौमों की कहानियां दर्ज हैं जिनकी रगों में वफादारी का खून दौड़ता है और जिनकी तलवारों में बिजली सी चमक होती थी। तो आज हम एक ऐसी ही कौम की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने अरब के रेगिस्तानों से लेकर उपमहाद्वीप के पहाड़ों तक अपनी बहादुरी के निशान छोड़े। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अवाण हैं कौन? कैसे एक लफ्ज जो बस एक सैन्य उपाधि थी वो एक पूरी कौम की पहचान बन गया? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस समुदाय के इतिहास की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इनकी विरासत से। एक ऐसी विरासत जिसकी नींव ही वफादारी और बहादुरी पर रखी गई थी। इनकी पहचान आप यूं समझिए सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक खिताब है, एक सम्मान है। एक ऐसा समुदाय जिनकी रगों में वफादारी बहती थी और जिनकी तलवारें जब चलती थी तो लगता था जैसे बिजली चमक रही हो। मतलब साफ है, इनकी पहचान सिर्फ लड़ने की ताकत से नहीं बल्कि इनकी अटूट वफादारी से भी थी। अच्छा, अब अगर इस विरासत की जड़ों को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, सीधा मध्य पूर्व के इतिहास में। और इस कहानी की जो सबसे अहम कड़ी है वो है कुतुब शाह। इन्हें अवाण समुदाय का सबसे पहला और प्रमुख पूर्वज माना जाता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े सेनापति थे जो गजनी के सुल्तान महमूद के साथ उपमहाद्वीप आए थे। तो ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से अवाण वंश की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो नाम है अवाण, ये उन्हें विरासत में नहीं मिला था। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मददगार या सहायक। ये नाम उन्होंने अपनी जबरदस्त बहादुरी और मदद करने वाले जज्बे से कमाया था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कमाया हुआ खिताब था जो आगे चलकर एक पूरे समुदाय की पहचान बन गया। तो ठीक है, जड़ें अरब में थीं, लेकिन ये समुदाय अपनी नई मातृभूमि यानी नमक के पहाड़ों तक पहुंचा कैसे? चलिए देखते हैं। जब कुतुब शाह और उनके साथी भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे तो वो बस आम सैनिक नहीं थे बल्कि अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पंजाब के सॉल्ट रेंज यानी नमक के पहाड़ों वाले इलाके में अपना दबदबा कायम किया और देखते देखते वो उस इलाके के आज़ाद और सम्मानित रक्षक बन गए। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती बल्कि वहां के शासक और संरक्षक बन गए। और उनका जो पूरा किरदार है ना, वो इस एक लाइन में समा जाता है, उन्होंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। उनका पूरा इतिहास गवाह है कि वो आज़ाद सोच के योद्धा थे और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। किसी के सामने झुकना उनकी फितरत में ही नहीं था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं उस सैन्य इतिहास में जिसने उन्हें एक महान योद्धा कौम बना दिया। उनकी लड़ने की काबिलियत इतनी जबरदस्त और लगातार साबित हुई कि उन्हें आधिकारिक तौर पर मार्शल रेस का दर्जा दिया गया, मतलब एक लड़ाकू कौम। ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं थी, ये उनकी सैन्य ताकत की एक सरकारी मान्यता थी। और उनकी ये सैन्य सेवा किसी एक दौर तक ही नहीं रुकी। गजनबी काल में वो बड़े सेनापति बनकर आए, फिर मुगल साम्राज्य में भी अपना दबदबा बनाए रखा। जब ब्रिटिश राज आया तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रीढ़ की हड्डी बन गए और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने दुनिया भर के मैदानों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। मतलब सदियों तक उनकी सैन्य विरासत चलती रही। लेकिन कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं है। उन्हें उनकी अटूट वफादारी यानी नमक हलाली के लिए भी जाना जाता था। मतलब जिसका साथ दिया, मरते दम तक दिया। इस समुदाय ने सियासत और प्रशासन में भी कई बड़े बड़े नेता दिए और सबसे खास बात यह कि कई अलग अलग उपकुलों और गोत्रों में बटे होने के बावजूद ये हमेशा एक एकजुट समुदाय रहे। तो वो तो था इतिहास। आज के दौर में इस समुदाय की पहचान और परंपरा कैसी है? यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है कि वक्त के साथ इनके प्रतीक कैसे बदले हैं। पहले जहां तलवार इनके योद्धा होने और बहादुरी का निशान थी, वहीं आज पगड़ी इनके सम्मान, इनकी ईमानदारी और इनकी जबरदस्त मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गई है। ये दिखाता है कि कैसे एक कौम अपनी जड़ों को संभाले हुए भी वक्त के साथ आगे बढ़ती है। आज अवाण समुदाय के लोग दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी जमीन और अपनी परंपराओं से उनका जो जुड़ाव है वो आज भी उतना ही गहरा और मजबूत है। मतलब दुनिया बदल गई, देश बदल गए, लेकिन उनकी जड़ें नहीं बदलीं। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे कोई कौम अपनी जड़ों को याद रखकर ही असल में आगे बढ़ सकती है।
अवान समुदाय का इतिहास हमें बहादुरी और वफादारी का पाठ तो पढ़ाता ही है, पर साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाता है कि हम सब अपनी विरासत से क्या सीखते हैं और उसे कैसे आगे लेकर जाते हैं।